हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है। मुझे एक बार सना, कंचन, ऐश्वर्या, बुशरा, अभिषेक, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कैसा रहा आप लोगों का न्यू ईयर और कैसी रही आप लोगों की सेलिब्रेशन? और एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूं। मैं भी देख लेती हूँ, जल्दी बताइएगा। चलो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, वेरी नाइस। उदिता, तमन्ना, सुनीता, सभी को गुड हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोगों का अच्छा जाए। लालू बेटा, आपका नाम, सबका नाम लेती हो जिसका मुझे दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चे मेरे फेवरेट होते हैं, नहीं, आप सभी मेरे लिए अच्छे हो। सुवर्णा, रजनी, आमिर, शिवानी, मीना, मोनिका। नाम से कुछ नहीं होना है बेटा, पेपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जल्दी से बताओ। हमेशा पहले लास्ट क्लास में हमने आई थिंक वो किया था, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, है ना। दीपा, फरहा। चलो बेटा, अब क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत हो चुका है। सभी का अच्छा जाएगा, पॉजिटिव रहना, अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। एक बार ये चीज सीख ली तो हर चीज अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आप पढ़ रहे थे सदना। तो अब हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं एक बारी। आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मोनिका, मनीषा, नीलिमा, बेटा याद भी करना है, समझना भी है। देखो, चीजें दिमाग में बिठानी है, हर चीज याद करनी होती है, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ नॉर्मल चीजें। स्ट्रक्चर साउंड सिस्टम। स्ट्रक्चर साउंड सिस्टम क्या होता है वो पढ़ लेते हैं एक बारी। कई बार आता है, when we speak a language we do say by combining a few words sound। जब हम साउंड्स को कंबाइन कर देते हैं तब एक वर्ड बन जाता है। A combination of sound is a meaningful sequence makes a word। वो जो कॉम्बिनेशन होता है ना, साउंड को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे एक वर्ड बन जाता है, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, ठीक है। जब वर्ड्स को मीनिंगफुल सीक्वेंस में लेके जाते हैं तो एक वाक्य बन जाता है। पहले आता है फोनीम, फिर मोर्फीम, ठीक है। और फिर पहले आता है वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, सेंटेंस। दैट इज हाउ लैंग्वेज फॉर्म। किस तरीके से हमारी भाषा बनती है, ये नॉर्मल चीजें बेटा, ठीक है। ये चीजें आपको देखनी है एक बारी। आज पक्का हो जाएगी शिवानी, कल मॉर्निंग में मैंने आज दे दिया उन लोगों को, ये भी मिल जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट साउंड इन इंग्लिश। कितने साउंड्स होते हैं? हमने सुना है बचपन से 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक, जिसमें 5 वोवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। ऐसा ही हमने पढ़ा है ना। परंतु वो गलत पढ़ा है, क्योंकि इंग्लिश कोई फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। 2 वोवल साउंड किस में जाएंगे?
ठीक है, देखो, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, यू मे आंसर 26। अगर मैं आप लोगों से पूछूं अंग्रेजी में कितने वोवल, कितने साउंड्स हैं, आप बताओगे 26, जो कि गलत होंगे। दे 26 आर अल्फाबेट्स, ये क्या है, अल्फाबेट्स। देयर आर 44 साउंड इन टोटल, इंग्लिश में कितने साउंड है टोटल, 44। यू टॉक अबाउट एनी लैंग्वेज, इफ वी गो बाय इंग्लिश अल्फाबेट दे आर इनकम्प्लीट। हर लैंग्वेज में 44 है, परंतु इंग्लिश में कितने हैं, इनकम्प्लीट है। एग्जाम्पल, देयर इज नो साउंड फॉर श के लिए कोई साउंड नहीं है, हम खुद से बना देते हैं। वी कंबाइन टू अल्फाबेट एस एच एंड श। द अल्फाबेट ऑफ हिंदी आर कंप्लीट, हिंदी में हमारी, ये बेटा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए है। हिंदी हमारी एक फोनेटिक लैंग्वेज है, उसमें पूरे हर शब्द का, हर साउंड का अल्फाबेट है। देयर आर 11 स्वर और 33 व्यंजन, विच मेक इट टोटल 44। टोटल कितने साउंड होते हैं, 44। लेट्स गो बैक टू इंग्लिश, देयर आर 44 साउंड। देखो, इंग्लिश में भी 44 है, हिंदी में भी। वोवल्स कितने हैं इंग्लिश में, 20, और कॉन्सोनेंट कितने, 24। याद रखना ये, ठीक है, जिसमें 8 तो होते हैं डिप्थोंग्स, 12 होते हैं प्योर साउंड। हिंदी में 11 होते हैं स्वर और 33 क्या होते हैं, व्यंजन। टोटल कितने हो गए, 44। कई बार आता है बेटा ये, शालू बेटा बिल्कुल मिल रहा है। बेटा ये आप नोट्स में लिख लेना, छोटी छोटी चीज बस ये लिख लेना, जरूरी नहीं है पूरा लिखना। देयर आर 20 वोवल्स, कितने वोवल्स हैं, जबकि हमने 5 ही पढ़े हैं, AEIOU, हमने बचपन से तो यही पढ़े हैं, पर वो हमने कम पढ़े हैं, और 24 कंसोनेंट है। आउट ऑफ विच 20 वोवल साउंड प्योर, कई बार आता है प्योर वोवल साउंड कितने होते हैं, 12। प्योर वोवल साउंड कितने होते हैं, 12। डिप्थोंग्स होते हैं 8। देखो 20 में से 12 तो हो गए प्योर वोवल साउंड, ठीक है, 20 में से 12 तो हो गए प्योर और 8 हो गए डिप्थोंग्स। अब डिप्थोंग्स क्या होता है, 2 वोवल साउंड बोला जाता है, 2 वोवल साउंड। 2 वोवल के साउंड को क्या बोला जाता है, डिप्थोंग। ए सीट बोल देते हैं ना, सीट, ई ए ये क्या हो गया, डिप्थोंग। बीट बोल दिया, बीट, ठीक है। देखो, E and A put together make one sound. When we say beat, we hear beat. So here, diphthong, the sound get bleeded. Impure vowels भी बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर प्रतिभा, वेरी गुड। जल्दी बताओ, और कुछ क्लियर है तो बताओ। क्लियर है, चलो सीधा सीधा मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। अंग्रेजी में क्या है, 44 क्या है साउंड्स, 20 है वोवल्स, 24 है कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। और जिसमें 20 वोवल्स में से 12 तो प्योर वोवल है और
8 डिप्थोंग्स होता है। डिप्थोंग्स को क्या बोला जाता है? डिप्थोंग्स हिंदी में नहीं आते बेटा। डबल वोवल साउंड, जैसे बीई 2 वोवल का साउंड है, ये क्या हो गया? डिप्थोंग्स। इसको इम्प्योर वोवल्स भी बोल सकते हैं और इसको ग्लाइडिंग भी बोलते हैं, ग्लाइड, GLID, ग्लाइड भी बोल देते हैं। डिप्थोंग्स को क्या बोला जाता है? ग्लाइड। ओके बेटा प्रतिभा, क्लियर है? तो चलो अब हम आगे चल लेते हैं। स्टेफन क्रेशन थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज। देखो, बच्चा 2 भाषाएं तो जरूर सीखता है, एक तो घर की होती है, एक दूसरी होती है, ठीक है? होम लैंग्वेज, चलो संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं, वेरी नाइस। स्टेफन क्रैशमैन की थ्योरी आती है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं। वन मोर थ्योरी ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन इज गिवन बाय स्टेफन क्रैशन। According to the Stephen Krashen, language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules. एक बार मैं आप लोगों को बता, एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ क्या है। According to Stephen, the language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rule and does not require tedious drill. यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है? मातृभाषा को सीखना, जिसमें हम अनकॉन्शियस होते हैं। जब हम मातृभाषा सीखते हैं तो हम उनसे अनकॉन्शियस माइंड से नेचुरली सीख जाते हैं, उसमें हमें रिक्वायर नहीं होती बहुत सचेत होकर सीखने की। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। ठीक है। एंड डज नॉट रिक्वायर ट्रेडिशनल ड्रिल। और मातृभाषा को सीखने के लिए हमें कोई ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, वो हम नेचुरली सीख जाते हैं। एक्विजिशन रिक्वायर मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। एक्विजिशन का मतलब रिक्वायर्स, ये कहते हैं एक्विजिशन क्या होता है? इंटरेक्शन जब करते हैं तो हम टारगेट लैंग्वेज में हमें क्या मिलती है? मदद। नेचुरल कम्युनिकेशन इन विच स्पीकर्स आर कंसर्न नॉट विद द फॉर्म ऑफ देयर utterance but with the message they are conveying and understanding। देखो इसका मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम नेचुरल तरीके से मातृभाषा सीखते हैं, ऐसे ही हम दूसरी भाषा को भी नेचुरल तरीके से सीख सकते हैं। जब हम टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को फ्रेंच सिखाऊं, ठीक है, तो सारी चीज मैं स्टार्टिंग से ही फ्रेंच में बोलूं, उसमें मातृभाषा को बीच में आने ही ना दूं। ऐसे ना सिखाऊं, पहले मातृभाषा, फिर मातृभाषा को फ्रेंच में बताऊं, फिर ट्रांसलेट कर करके। ये ट्रांसलेशन मेथड को बाधा मानते हैं कि जब हम मातृभाषा को ट्रांसलेट कर करके दूसरी भाषा सिखाएंगे ना, तो उससे भाषा सीखने में रुकावट आती है। जैसे अभी आप फ्रेंच सीखोगे, ठीक है, फ्रेंच सीखोगे तो सीधा फ्रेंच में ही सीखो, टीचर फ्रेंच में ही बताए, धीरे धीरे बच्चा उसको नेचुरली ग्रहण कर लेगा। नेचुरली, जैसे होम लैंग्वेज बच्चा सीखता है, ठीक है। हाँ बेटा, PDF मिल जाएगी, लिखना है आप लोगों को। विशाखा, आपका कोई कमेंट है ही नहीं, आपको लिखने के लिए टाइम चाहिए। लिखने के लिए आप लोगों को PDF मिल जाएगी कल, पक्का, ठीक है? कल सारी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। अभी समझने पे ध्यान दो, हर बच्चे का ध्यान समझने पे होना चाहिए, ठीक है? ये आप लोगों को समझ में आ गया? इनका सीधा सीधा कहने का मतलब है डायरेक्ट मेथड से इजीली सीख जाता है। बिल्कुल सही, डायरेक्ट सिखाओ। जिस भाषा को सिखाना है ना, डायरेक्ट मेथड से सिखाओ, सीधा उसी भाषा को पढ़ाओ, दूसरी को बीच में लाओ ही मत, ऐसा इनका कहना है।
चलो, क्लियर हो गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट। हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रैशर थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज। इन्होंने 5 दिया है, 5। कई बार बस ये सीधा का सीधा आप लोगों का, देखो आप लोगों की ना टोटल हर सब्जेक्ट में पेडागोजी की 12-12 क्लासेस होंगी, ठीक है। ये आपकी 7वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 7वीं, ठीक है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी इंग्लिश पेडागोजी के, सारे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। क्लियर है ना? 12 क्लासेस, यानी इस हफ्ते में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का। क्लियर है? कल आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। और कल आप लोगों की सुबह मॉर्निंग में 7 AM पर भी क्लास है भाई, ध्यान रखना। सुबह 7 बजे आप लोगों की ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। किसकी? ईवीएस पेडा। ये ध्यान रखना, इस हफ्ते आप लोगों की मैं पेडागोजी पूरी करा दूंगी। और कल से जो हम करने वाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर करेंगे। जितना हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। बेसिक चीज हम कर चुके हैं अब, ठीक है। ध्यान रखना आप। इन्होंने कितने स्टेप्स बताए हैं? 5 सॉरी 5 स्टेप बताए हैं। कई बच्चे इनको इस तरीके से याद करें, AMNIA, एमनिया। ए का मतलब होता है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, यानी कि इसमें वो डिसाइड किया जाता है जैसे मातृभाषा सीखते हैं वैसा ही एटमॉस्फेयर बच्चे को टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए दिया जाए, ठीक है। मॉनिटर हाइपोथेसिस अभी हम पढ़ेंगे इनको। फिर है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, फिर इनपुट हाइपोथेसिस, फिर अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। याद कर लो, एक्विजिशन, मॉनिटर, नेचुरल ऑर्डर, इनपुट हाइपोथेसिस, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। बस यहां से क्वेश्चन आता है ना क्रैशमैन की थ्योरी से, तो बस ये 5 स्टेप आएंगे। देखो इस वाली थ्योरी से सीधे सीधे क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसकी उससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आएंगे कि भाई 5 स्टेप क्या है? एक्विजिशन, मॉनिटर, नेचुरल ऑर्डर, इनपुट, अफेक्टिव, सीधा ही आएगा। और ये कौन सी थ्योरी को सीखने पर बल देते हैं बताओ? ये सीखने पर बल देते हैं सेकंड लैंग्वेज को सीखने पर, टारगेट लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, acquisition learning hypothesis. According to Crashman, there are 2 independent system of second language. First is the acquired system and second is the learned system. एक तो acquired होता है जो natural होता है, एक learn होता है जिसमें हम effort लगाते हैं। acquired और acquisition is the product of subconscious. Natural language को subconscious process से सीख जाते हैं। Very similar to the process child undergo with they acquire first language. एक्वायर्ड सिस्टम होता है जिसमें बच्चा प्रथम भाषा सीखता है, मदर टंग। इट रिक्वायर मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, नेचुरल कम्युनिकेशन इन विच स्पीकर आर कंसंट्रेटेड नॉट इन द फॉर्म ऑफ देयर अटरेंस बट इन द कम्युनिकेटिव, ठीक है। जब हम मातृभाषा में जैसे इंटरेक्शन करते हैं, अगर इसी तरीके से इंटरेक्शन दूसरी भाषा में करें तो हम दूसरी भाषा को भी मातृभाषा के तरीके से हम सीख सकते हैं। वैसे ना और थ्योरी इनको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये 5 नाम ही आएंगे, इससे ज्यादा आप लोगों का नहीं आएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है 2 सिस्टम होते हैं, एक नेचुरल सिस्टम, एक होता है लर्न सिस्टम। एक मातृभाषा सीखते हैं, एक दूसरी भाषा सीखते हैं, 2 सिस्टम होते हैं एक्विजिशन के। मॉनिटर का मतलब होता है द मॉनिटर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, कि जब मातृभाषा सीखते हो दूसरी भाषा सीखते हो उसमें क्या रिलेशन होता है। डिफाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनिटर फंक्शनिंग इज द प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑफ द लर्निंग। तो ये कहते हैं कि मॉनिटर हाइपोथेसिस, जिस तरीके से मातृभाषा सीख रहे हैं वैसा ही वातावरण अगर दूसरी भाषा को सीखने में इंटरेक्शन के लिए दें और वहां पर मॉनिटर करे कि बच्चा फ्रेंच सिखा रहे तो फ्रेंच लैंग्वेज में उन्हें इंटरेक्शन कराएं, चाहे गलत करे चाहे सही करे, तो वो मॉनिटर होगा।
तीसरा, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस. Based on research finding that suggested that acquisition of grammar structure follow a natural order which is predictable. For given, some grammatical structure tend to be acquired early. कुछ grammatical structure बच्चे को बता दो, पहले वही सिखा दो बस. ठीक है, स्ट्रक्चर पहले कुछ सिखा दो, फिर वही बच्चों से प्रैक्टिस करवाओ. इनपुट हाइपोथेसिस होता है, देखो इनपुट हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जब हायर लेवल की एक चीज को सीखने के लिए, जब हमें अपने लेवल से एक ऊपर लेवल की कोई चीज सीखनी है और उसमें कुछ हमें क्लू मिल जाए, बीच में हिंट दिए जाएं, तो वो इनपुट हाइपोथेसिस दूसरी भाषा को सीखने में मदद करेगी. ये होता है. ठीक है. हाउ द लर्नर एक्वायर्स सेकंड लैंग्वेज. हाउ सेकंड लैंग्वेज टेक्स प्लेस. किस तरीके से बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीखता है. पहली लैंग्वेज हमने सीख ली, दूसरी लैंग्वेज सीखने में जो हमें इनपुट दिए जाते हैं सीखने के लिए. Here we need to be very clear that input hypothesis is the concern with the acquisition, not learning. According to this hypothesis, the learning improve and progress along with natural order. Second language को natural order में ही सिखाया जाता है. ठीक है. बच्चा बीच में अटकता है तो उसको कुछ क्लू दिया जाता है, हेल्प दिया जाता है. लास्ट है, लास्ट एक और था ना इसमें, अफेक्शनेट फिल्टर थ्योरी. इनपुट के बाद बच्चा फाइनल सेकंड लैंग्वेज को बच्चा सीख जाता है. क्लियर है. अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज. पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज क्या होता है. लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग एस्पेक्ट. भाषा को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं. सबसे पहला है फोनीम. सबसे पहला क्या है भाई, फोनीम. बताओ कभी पढ़ा है फोनीम. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड एंड लैंग्वेज. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, साउंड भी बोल सकते हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई हिंदी में होती है वर्ण, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते. टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं होता. इट डज नॉट हैव एनी मीनिंगफुल ऑफ इट्स ओन. इनका कुछ अपने आप में अर्थ नहीं होता. बट वेन वी अटैच विद अ वर्ड इट मॉडिफाई इट. जब हम इन साउंड्स को वर्ड्स के साथ अटैच कर देते हैं तो मीनिंगफुल बन जाते हैं. इन अदर वर्ड अ फोनीम इज अ यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच. भाषा में यूनिट ऑफ साउंड क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, फोनीम. फोनीम का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, पर जब हम इनको एक साथ जोड़ते हैं तो ये कुछ वर्ड बना देते हैं. जैसे ABCD है, इनको अगर मीनिंगफुली हम अरेंज कर दें तो ये एक वर्ड बनाते हैं, वो मीनिंगफुल बन जाता है. फोनोलॉजी क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज या साउंड. टोटल फोनीम कितने हैं इंग्लिश में, अभी अभी पढ़ा है ना. इंग्लिश में टोटल फोनीम है 44. 12 होते हैं वोवल्स और 24 होते हैं कॉन्सोनेंट. ये पढ़ा है ना हमें, ये हमने. एक होता है फोनीम, एक होता है फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड ऑफ पैटर्न. इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग बोथ विद इन एंड अक्रॉस लैंग्वेज. ये क्या होता है फोनीम, बताओ क्या होता है, इसी से पता चल रहा होगा. स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ साउंड in a language and across language. क्लियर है ये. फोनोलॉजी को सीधा सीधा बोला जाता है स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न. साउंड क्या होगा, ए का साउंड ए है, इसको बी क्यों नहीं बोलते. ठीक है. स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ साउंड. ए को ए क्यों बोला जाता है, बी को बी क्यों बोला जाता है, उसको बोला जाएगा फोनोलॉजी. मोर्फीम. इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड.
सॉरी, इसमें लिखो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर हिंदी में बोली जाए। हाँ, फोनीम की स्टडी करते हैं वो भी बोल सकते हैं नीलिमा, बिल्कुल सही। अब देखो होता क्या है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है हिंदी में। जब हम साउंड्स को कंबाइन कर देते हैं तो वर्ड बनता है और उसका एक मीनिंग होता है। फोनीम का कोई मीनिंग नहीं होता। आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ फोनीम अ चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग वर्ड्स। एक बच्चा क्या सीखता है, जब बच्चा नॉलेज को एक्वायर कर लेता है तो वर्ड बनाना सीखता है। फोनीम के बाद वर्ड बनते हैं। सिंस मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट कंप्लीट, तो अ चाइल्ड स्पीक स्मॉलर वर्ड नोन एज मोर्फीम। In another word, the smallest unit of a word that provides specific meaning. जैसे कार, जार, राम, गीता, डॉग, कैट, ये क्या हो गए हैं, मोर्फीम। ठीक है, क्लियर है? नहीं बेटा, ईवीएस पेडागोजी सिर्फ प्राइमरी के लिए होगी। सीमेंटिक क्या होता है? अब देखो होता क्या है, When all words in a sentence have a meaning, हर शब्द का वाक्य में एक मीनिंग होता है, then it is known as semantic। देखो अगर मैं ए लिखूं तो ये एक टाइप से फोनीम हो गया, पर कई बार ए को सेंटेंस में यूज कर देते हैं तो उसका मीनिंग निकल ही आता है। ठीक है, तो उसे बोला जाएगा सीमेंटिक। अगर देखो मैं ऐसे ही लिख रही हूं ए, तो ये तो हो गया फोनीम, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। परंतु जब मैं इसको वर्ड में लिख दूं, सीता इज अ गर्ल, वहां पर एक का संकेत दे रहा, तो वो क्या हो जाएगा, सीमेंटिक। इन दिस लैंग्वेज एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज स्ट्रेस्ड। लैंग्वेज और मीनिंग पर क्या किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है। इन अनदर वर्ड, द स्टडी ऑफ द मीनिंग इन अ लैंग्वेज कन्वेड बाय वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस इज कॉल्ड सीमेंटिक। जैसे अ टीचर ड्रिंक टी, एक टीचर चाय पीती है। इन दिस सेंटेंस एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग, इसमें क्या है, हर शब्द का वाक्य का अर्थ है। बट वी कैंट से टीचर ईट्स टी, ये नहीं बोल सकते ईट्स टी, तो ये सिस्टेमैटिक नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है, पी जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं लिख दूं डेस्टिनेशन या लास्ट स्टॉप, ये दो वर्ड मैंने लिख दिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, परंतु कई बार हम इनको वर्ड्स में यूज करते हैं तो इनका कई बार कुछ अलग मीनिंग भी आ जाता है। तो वो हर संदर्भ में क्या मीनिंग बन रहा है वो होता है सीमेंटिक। ठीक है, अब्दुल्ला बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? अभी चलो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक आधी बातें, सीधा बस ये आएगा। फोनीम क्या आता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, इतना ही याद करो। जैसे पै, चे, है, एटसेट्रा, ये भी फोनीम है। फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड ऑफ पैटर्न, स्टडी को फोनोलॉजी बोला जाता है। अब फोन मॉर्फीम कर लेते हैं। देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों साथ में इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि क्वेश्चन है हिंदी में। मॉर्फीम हिंदी में बोला जाता है शब्द, जब साउंड को कंबाइन करके एक शब्द बनता है, उसका एक अर्थ होता है, उसको मॉर्फीम बोला जाता है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज मॉर्फीम। जैसे कार लिख दिया CAR कार,
तीन साउंड को एक बार कंबाइन किया और इसका अर्थ भी है, मीनिंग भी है, तो ये क्या है? मॉर्फीम। क्वेश्चन पेपर में आया स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज फोनीम, सीधा ऐसे ही आएगा। स्मॉलेस्ट स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ साउंड फोनोलॉजी, ये याद रखो, सीधी सीधी लाइन, इसके अलावा नहीं आने वाला है। सीमेंटिक क्या होता है? शब्द का संदर्भ में क्या अर्थ होता है, जो वाक्य में शब्द है वो अर्थ भी सही देने चाहिए, ठीक है। जैसे टीचर ड्रिंक टी, ये तो सही सेंस दे रहा है, टीचर ईट्स टी, ये गलत है, ईट्स चाय खाई नहीं पी जाती है, तो इस स्टडी को बोला जाता है सीमेंटिक। किस शब्द का वाक्य में क्या अर्थ निकल रहा है वो होता है सीमेंटिक। साइंटैक्टिकली नहीं होता है, रुको एक मिनट, सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स। क्या होता है? सिंटैक्स। ये गलत लिख दिया है, सिंटैक्स। इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये हमारा सेंटेंस है ना, पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, किस स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं। इट मीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी द करेक्ट प्लेस। अब मैं लिख दूं राम इज ड्रिंकिंग ट्री, चारों शब्द सही है, स्ट्रक्चर में है। अगर मैं लिख दूं ड्रिंकिंग इज मैडम टी, ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। किस पैटर्न में हम शब्दों को कहां पर लिखते हैं जिससे मीनिंगफुल वाक्य बन जाए? वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा शब्दों का? वो हो गया सिंटैक्स। शिवानी, एक बार बिल्कुल सही प्रतिभा आपने, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और रूल्स, सीधा सीधा यही मैं लिखने वाली, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ और रूल्स। क्या रूल्स है? हमारा अंग्रेजी में रूल है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो शब्दों को इसी वाक्य में लगाओ ताकि सेंस सही निकले, ठीक है। ओके चलो ठीक है। सिंटैक्स एक बार हम दोबारा देख लेंगे, ऐसी जरूरत नहीं है, रिवाइज भी हम करेंगे। 5 चीजें हमने पढ़ी है। फोनीम क्या होता है? भाषा। फोनीम एक टाइप से कै खे गै गैड़े हो गए हिंदी में, ए आ ई उ हो गए, ये वर्ण होते हैं हिंदी में, ये वोवल्स होते हैं, साउंड्स होते हैं जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। स्मॉलेस्ट यूनिट, कई बार हिंदी में पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लिखोगे वर्ण। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इन इंग्लिश इज फोनीम, ठीक है। दूसरा हमने फोनोलॉजी पढ़ा। फोनोलॉजी जहां पे आ जाए ना, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न इज फोनोलॉजी। मॉर्फीम होता है सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका अर्थ होता है, साउंड्स को फोनीम को जोड़कर एक वर्ड बनता है जिसका मीनिंग भी हो, वो हो गया फोनोलॉजी। स्टडी ऑफ, फिर हमने क्या पढ़ा था? सीमेंटिक। सीमेंटिक होता है स्टडी किसकी? मीनिंग, शब्दों का अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सिंटैक्स हो गया, रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स। ये बस इतना ही याद कर लो, आप जब ज्यादा करोगे जब आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है तो वेरी गुड। अब 3 होते हैं, होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनिम, इनको समझ लेते हैं। देखो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। फोन का मतलब होता है साउंड, जिनके साउंड तो सेम है, ठीक है। साउंड देखो ये देयर ऐसे होता है, सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग, मीनिंग। साउंड सेम रहेगा, स्पेलिंग अलग होगी, मीनिंग अलग होगा। जैसे मैं देयर, THEIR, देयर और देयर, एक देयर का मतलब होता है वहां,
एक देयर का मतलब ये, पीस, पीईएसी, पीस होता है शांति, एक पीस होता है टुकड़ा। लिख बोलने में तो एक जैसे होंगे, होमोफोन, प्रोनाउंसिएशन एक होगी पर स्पेलिंग और मीनिंग अलग होगा। जैसे सी और सी, जैसे लिख दिया सी और सी, सी ये समुद्र हो गया, सी हो गया देखना, ठीक है। सन, SON सन और SUN सन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है परंतु स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। तो ये हो गया सन और सन। ये क्लियर है? होमोफोन्स जल्दी बताओ, क्लियर है तो? अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों को मिल गया? नहीं मिला? मेरा इंस्टाग्राम प्रीति टोकस के नाम से है भाई, PRITITOKS, ये स्पेलिंग लिख लेना, आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, बहुत बच्चों ने मुझे ढूंढ भी लिया है। दूसरा है इट्स जीनियस प्रणव, ये भी मैं ही यूज करती हूँ, कई बार मैं इस पे रिप्लाई नहीं करती तो इस पे कर देती हूँ। और एक और बना है मोटिवेशन मैजिक बाय प्रीति, मोटिवेशन मैजिक बाय प्रीति, ये तीनों आप फॉलो कर लेना, कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हो, कई बार मैं रिप्लाई लेट करती हूँ, बस ये ध्यान रखना। अब होमोनिम क्या होता है? अब देखो क्या होता है होमोग्राफ, यानी कि देखो, होमो का मतलब होता है सेम, ग्राफ का मतलब होता है लेटर, यानी कि स्पेलिंग सेम, सेम स्पेलिंग, सेम हो गया स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। लिखने में सेम होंगे पर प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों का अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल लो इसमें, लीड और लैड, लीड और लैड, लीड हो गया और लैड हो गया, ठीक है। और देख लो, अफेक्ट, डेजर्ट, एडवाइज, लिखने में क्या है, ये गलत लिखा है, इसमें गलत लिखा है, यानी कि इन दोनों का लिखने में स्पेलिंग तो सेम साउंड एंड स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, इसमें सेम स्पेलिंग है बट डिफरेंट मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन हो गई। होमोनिम क्या होते हैं? जिसमें सेम साउंड और सेम स्पेलिंग हो गई, सेम साउंड और सेम स्पेलिंग हो गई बट डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग डिफरेंट रहेगा। जैसे टायर, टायर ऑफ व्हीकल हो गया बीइंग एग्जॉस्टेड, टायर बोल देते ना हम थक गए, एक टायर हो गया पैर, गाड़ी का पहिया। ग्रूम, धुला हो गया, ग्रूम नीट एंड क्लीन हो गया। लिखने में स्पेलिंग सेम होगी, साउंड सेम होंगे पर मीनिंग अलग होगा, ठीक है। चलो कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो बेटा, ये आपको ना एक बार दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। चलो आगे करते हैं अब एक डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड किसको बोला जाता है?
डॉक्टर वेस्ट मेथड बोला जाता है, डॉक्टर एमपी वेस्ट ने दी थी, मिशेल फिलिप वेस्ट ने, देखो ये मिशेल फिलिप वेस्ट ने दिया था, एमपी वेस्ट भी बोल देते हैं, डॉक्टर एमपी वेस्ट ने दिया था। ठीक है, होमोग्राफ का मतलब होता है स्पेलिंग सेम होगी, मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग होगी। ठीक है, ये कहते हैं थ्री बेस्ड। देखो बेटा मुस्कान, आप तीनों चीजों, होमोग्राफ होता है, ग्राफ का मतलब होता है लेटर्स, लेटर यानी कि लिखने में तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगी और मीनिंग अलग हो जाएगा। होमोनिम क्या होता है, जिसमें सेम साउंड और सेम स्पेलिंग होगी पर मीनिंग डिफरेंट होगा, और उसमें देखो मीनिंग तो तीनों में ही डिफरेंट होगा, ये बात ध्यान रखना। और होमोफोन में प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, मीनिंग और स्पेलिंग अलग हो जाएगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल हम करेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी थी बाइलिंगुअलिज्म, बुक लिखी थी बाइलिंगुअलिज्म। लर्न टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा को सीखने के लिए हम बाइलिंगुअल मेथड से चलेंगे। ठीक है, इन्होंने तीन बातों पर फोकस किया था, बेस्ड ऑन थ्री एलिमेंट, लिख लो। थ्री एलिमेंट्स, तीन बातों पर महत्व दिया था। पहला है रीडिंग, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कराओ। दो प्रकार की रीडिंग बताई थी, ओरल और साइलेंट, बच्चों से दो प्रकार की रीडिंग। दूसरा बोला रीडिंग विद वोकैबलरी, शब्दावली, बच्चों को पढ़वा पढ़वा कर उनकी वोकैबलरी को बढ़वाओ। तीसरा द यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज, यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज, इन्होंने डायरेक्ट मेथड के अपोजिट दिया था, ये मेथड डायरेक्ट मेथड को अपोज किया था। डायरेक्ट मेथड में ये होता है ना, जैसे हमें इंग्लिश सीखनी है तो बच्चों से बस इंग्लिश में ही बात करते रहो, जैसे हम मातृभाषा सीखते हैं उसी तरीके से बोलते रहते हैं, तो बच्चा अपने आप नेचुरली वो वाली भाषा सीख जाता है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, होता है डायरेक्ट मेथड। फ्रेंच सिखाने तो सीधा फ्रेंच में करो। डॉक्टर वेस्ट मेथड अपोजिट करता है, डायरेक्ट मेथड में मत पढ़ाओ। अगर हमें इंग्लिश में इंग्लिश सिखानी है तो बच्चों को क्या करना है, जैसे ए का मीनिंग हमने पढ़ी थी ना, वोकैबलरी, इसका मीनिंग ये लिख लेते हैं बुक में। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को एक तो रीडिंग पर फोकस करो, ओरल और साइलेंट। ओरल से बच्चा प्रोनाउंसिएशन सीखेगा, प्रोनाउंसिएशन करना सीखेगा, साइलेंट से बच्चा मीनिंग सीखेगा। ठीक है, रीडिंग विद वोकैबलरी, और ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेगा तो बच्चे क्या करेंगे, रीडिंग करने से उस टारगेट लैंग्वेज की तरफ जाएंगे। ये ट्रांसलेशन मेथड को फोकस करते हैं, ट्रांसलेट कर करके सिखाओ। पहले अपनी भाषा में, पहले कोई टॉपिक हम दूसरी भाषा में सीखना चाहते हैं तो पहले मातृभाषा में सिखाओ, फिर इसको ट्रांसलेट कर दो दूसरी भाषा में। ये ट्रांसलेशन मेथड को सपोर्ट करते हैं।
ठीक है, क्लियर है। इन्होंने बुक लिखी है, ये बाइलिंगुअल मेथड नहीं दिया शिवानी, इन्होंने एक बुक लिखी बाइलिंगुअलिज्म। उस बुक में बोला है कि बच्चों को विदेशी भाषा कैसे सिखाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये डॉक्टर मेथड, वेस्ट मेथड है, सीधा सीधा डॉक्टर वेस्ट मेथड डॉक्टर एमपी वेस्ट ने दिया है। इन्होंने किसको अपोज किया? डायरेक्ट मेथड को। इन्होंने बोला है कि इन्होंने एक बुक लिखी है कि बच्चे विदेशी भाषा कैसे सीखते हैं। 3 एलिमेंट पर फोकस किया है। रीडिंग कराओ, सिर्फ रीडिंग। रीडिंग 2 प्रकार की, ओरल एंड साइलेंट। ओरल से बच्चे की प्रोनाउंसिएशन सही होगी, साइलेंट से मीनिंग समझेगा। रीडिंग विद वोकैबुलरी, बच्चा जितना भी रीडिंग करेगा टारगेट लैंग्वेज को उतना अचीव करेगा। ठीक है, धीरेन्द्र बेटा थोड़ा सा समझो। बेटा कोई सा भी मेथड ट्रू नहीं है और कोई सा भी गलत नहीं है, सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना पड़ता है आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो, यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज, बच्चों की मातृभाषा के प्रयोग पर बल दिया इन्होंने। हम जो टारगेट लैंग्वेज सिखाएंगे मातृभाषा से कन्वर्ट, ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा को सिखाने पर इन्होंने बल दिया है। ठीक है, अब दूसरा आता है डायरेक्ट मेथड। तीसरा एक और है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये दिया है, इट इज गिवन बाय, एमसीक्यू भी करेंगे बेटा, मैक्सिमिलियन बर्टलेज। सीधा बच्चे को टारगेट लैंग्वेज में सिखाओ, नो ट्रांसलेशन। इसके 3 प्रिंसिपल हैं। इस भाषा के 3 प्रिंसिपल हैं। पहला तो नो ट्रांसलेशन, बच्चों को ट्रांसलेशन मेथड से मत सिखाओ, डायरेक्ट। लर्नर शुड बी टॉट इन टारगेट लैंग्वेज। लर्नर should be taught in टारगेट लैंग्वेज। जो भाषा सिखानी है सिर्फ उसी को पढ़ाओ, ट्रांसलेशन करो ही मत, बच्चे लेट से सीखेंगे। ठीक है, ग्रामर शुड बी टॉट इंडक्टिवली। ग्रामर शुड बी टॉट इंडक्टिवली। इंडक्टिवली का मतलब है एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल से बच्चों को रूल समझाओ। नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, जो बच्चों को पता है उससे अननोन चीजें बताओ। स्पेसिफिक टू जनरल, और एक था कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये 4 नियम है इसके। अभी बता देती हूँ बेटा। इन्होंने ओरल और लिसनिंग स्किल पर फोकस किया है, ओरल एंड लिसनिंग स्किल। दोबारा देख लेते हैं एक बारी। देखो, इससे पहले हमने देखो होमोफोन क्या होता है। होमोफोन का, फोन का मतलब होता है साउंड। साउंड तो सेम है, बस साउंड प्रोनाउंसिएशन सेम है, लिखना अलग होगा, डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग, अर्थ अलग होगा और लिखने में अलग होंगे। ये रूल आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सी और सी हो गया, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लिखने स्पेलिंग डिफरेंट हो गई, मीनिंग डिफरेंट हो गया, ये हो गया होमोफोन। होमोग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या होता है? लेटर, यानी कि स्पेलिंग सेम है परंतु मीनिंग और साउंड अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसमें अलग है और मीनिंग भी अलग है। लेड और लीड अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं
परंतु क्या है इसमें, अलग मीनिंग है और अलग सेम स्पेलिंग है और से अलग प्रोनाउंसिएशन है। होमोनिम, साउंड भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, पर डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। ये रूल आपको याद ही करना पड़ेगा। वैशाखा, मुझे क्वेश्चन आपका मिल ही नहीं रहा है। चलो रामपाल, आपको अच्छे से समझ में आया। देखो जो मैं लिखवा रही हूं ना, बस ये लिख लेना और दिमाग में बिठा लेना, आपका पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। लीड और लेड, देखो बेटा नंद, आपने पूछा है लीड और लीड, दो बार लिख दिया। एक तो लीड होता है किसी को लीड करना, गाइड करना, ठीक है, और एक लेड होता है, ठीक है, स्पेलिंग अलग है। ये इन्होंने गलत लिख दिया, ये यहां पर इन्होंने गलत एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट नहीं दिया है, जो किसको अपोजिट करता है, डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में कहते हैं ना कि जिस भाषा में समझाना उसी में सब कुछ करो, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये कहते हैं बच्चे, ये कहते हैं, इसको अपोजिट करते हैं डायरेक्ट मेथड को, कि बच्चे को अगर सिखाना है तो बच्चों को क्या करवाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन मेथड से सिखाने पर फोकस किया है। बाइलिंगुअल, दो भाषाओं में सिखाओ बच्चे को, एक तो उसकी मातृभाषा में और एक टारगेट लैंग्वेज में। मातृभाषा से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर करके समझाओ। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं, सीता एक लड़की है, अब इसको इंग्लिश में भी बोलू, सीता इज अ गर्ल, तो ये हिंदी से मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ये हो गया डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है। जैसे मैं बोलू माई नेम इज प्रीति, मेरा नाम प्रीति है, और मैंने इसको इंग्लिश में माई नेम इज प्रीति बता दिया। और इसमें अगर मैं फ्रेंच में बोलू जय मपेल प्रीति, ये फ्रेंच हो गया। तो ये जिस भाषा में मुझे सिखाना उसी भाषा में बोलना है। चलो ठीक है, चलो सना, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, वेरी गुड। डॉक्टर वेस्ट मेथड क्लियर। नेक्स्ट, डायरेक्ट मेथड होता है जो भाषा हमें बच्चे को सिखानी है सिर्फ उसी में पढ़ाओ। इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश में बोलते रहो, बच्चे सुनेंगे और बोलेंगे तो सीख जाएंगे। लीड एक एलिमेंट होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। इन्होंने देखो क्या क्या बातें बोली है, जैसे डॉक्टर वैश मेथड रीडिंग पे फोकस करते थे बस, और किसी स्किल पे नहीं। डायरेक्ट मेथड बच्चों को बोलने का मौका दो और सुनने का, बच्चे नेचुरली दूसरी भाषा सीख जाएंगे। ये ट्रांसलेशन पर फोकस नहीं करते कि ऐसे मत पढ़ाओ सीता एक लड़की है फिर उसको इंग्लिश में बताओ सीता इज अ गर्ल, ठीक है, ये हमें नहीं करना। लर्नर शुड बी टॉट इन टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज, जैसे मुझे अभी आप लोगों को फ्रेंच सिखानी है तो सीधा फ्रेंच में ही बोलो, फ्रेंच में ही एग्जाम्पल दो। जैसा नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चे को मातृभाषा का मिलता है वैसे ही टारगेट लैंग्वेज का दे दो, ठीक है। चलो, ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाओ। इंडक्टिव के 4 रूल्स मैंने लिखवाए हुए हैं ना, एग्जाम्पल टू रूल, बच्चों को एग्जाम्पल से नियम समझाओ। नोन टू अननोन, बच्चे के पूर्व ज्ञान से आगे बढ़ो। स्पेसिफिक टू जनरल होता है एग्जाम्पल टू रूल। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मैं बच्चे को बोलना चाहती हूँ दिस इज पेन, तो एग्जाम्पल्स देकर दिखाऊं, ठीक है। चलो भाई, चलो ठीक है, आप लोगों को समझ आई तो बहुत अच्छी बात है। अब 5 ही मिनट बची है, एक टोटल फिजिकल मेथड भी पढ़ लेते हैं। टोटल फिजिकल मेथड, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, टीपीआर भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्शंस के साथ पढ़ाना, क्या होता है एक्शन,
सॉरी, देखो होता क्या है, टीआरपी का मतलब होता है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, यानी कि बच्चा, टीचर जो कंसेप्ट पढ़ाना चाहता है उसको मूवमेंट कर करके दिखाए। वॉक वॉक वॉक, जंप जंप जंप, क्लैप क्लैप क्लैप, ब्रश ब्रश ब्रश, कोम कोम कोम, ठीक है, राउंड राउंड राउंड, एक्शंस के साथ पढ़ाना। अब आ रही है आवाज, ठीक है, एक्शंस के साथ पढ़ाना होता है टीआरपी। अब आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चलो एक आधे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जल्दी करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट? कौन सा लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है, जल्दी बताओ। बताओ, लैंग्वेज का कंपोनेंट देखो, एक तो स्ट्रक्चर तो होता है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही है, वोकैबुलरी भी होगी, साउंड भी होगा, स्क्रिप्ट नहीं होता। स्क्रिप्ट एक लिखना हो जाता है, अपनी कोई स्क्रिप्ट लिख दी। डिकोडिंग स्टैंड्स फॉर, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है बताओ, डिकोडिंग मीन्स, बताओ क्या होता है। साउंड्स को वर्ड्स और सेंटेंस में बदलना इज डिकोडिंग। ओनली वाले आंसर कभी नहीं होते, याद रखना, ओनली वाले आंसर कभी नहीं होंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब होता है जिसमें बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच तो होगी नहीं, कल्चर नहीं होगा, क्लासरूम नॉइज। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को ही बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जिसमें बच्चे को चांस दिया जाता है कि वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे। फोर्थ, डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। कौन है? नोम चोमस्की इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट, अ फोनेम इज द टेक्निक टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, साउंड पैटर्न या सिंगल साउंड यूनिट। सिंगल साउंड यूनिट इज क्या है? सिंगल साउंड यूनिट फोनीम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड। देखो, एप्रोकेसी, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी चाहिए। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्वालिटी नहीं, कम खर्चे में करना, चीज को कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट लाना, वो लैंग्वेज में नहीं चाहिए। और देखते, माइंड मैपिंग का मतलब होता है, माइंड मैपिंग का क्या मतलब होता है भाई? ब्रेनस्टॉर्म, एक्सप्लोर एनी आइडिया, एक्सपेंड इट। ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आप बाद में कर लोगे। इंग्लिश में कितने कंसोनेंट हैं? 24। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इंग्लिश में, इंग्लिश क्या एक एसोसिएट लैंग्वेज है। नेक्स्ट, multilingualism as a resource, using the language to learn as strategy, teaching many languages, promoting language through content learning, learn many language in school। बताओ क्या होगा? मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब आता है पहले बच्चे की भाषा का प्रयोग करके फिर दूसरी भाषा में पढ़ाना। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन वर्ब। देखो, राइटिंग में दो अप्रोच हमने पढ़ी थी, प्रोडक्ट अप्रोच और प्रोसेस। प्रोडक्ट का मतलब होता है जब बच्चा सीख चुका होता है। एक सेकेंड। प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें बच्चा सीख चुका होता है, सीख रहा है अभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें 5 स्टेप मैंने बताए थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलिफ्टिंग, ड्राफ्टिंग, प्रूफ रीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। प्री रीडिंग क्या होता है? पढ़ाने से पहले एक बार प्री रीडिंग कर लेना। पढ़ाने से पहले क्या कर लेना? प्री रीडिंग, ताकि कंटेंट
कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विद द व्हाट, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको लर्नर की नॉलेज से कनेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, पैडागोजिकल ग्रामर क्या होता है? पैडागोजिकल ग्रामर का मतलब होता है भाई ग्रामर को फॉर्मल रूल से अप्लाई करके पढ़ाना। रूल्स लिखवा दो और फिर पढ़ाओ बच्चों को। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, वट आर दीज वर्ड नोन एज? द, ऑफ एंड टू, इनको बोला जाता है साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं नॉर्मल वर्ड जिनको हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।